हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है सोलमेट रीडिंग। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके आपके सोलमेट आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके सोलमेट मतलब के क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं आपके लिए, आपके सोलमेट के। ठीक है, लेट्स सी, देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस कनेक्शन में कितना कनेक्टेड ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं। आपके पर्सन के एक मतलब कि टेलीपैथिकली और एक इमोशनल कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ कैसा है। ठीक है, चले मेडिटेट करें अपने पर्सन को। आपको जिस भी आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन लगता है, एक सोलमेट काइंड इस पर्सन से बाउंड रखता है, बहुत ज़्यादा बाउंडिंग आप लोग की, आपको ऐसा लगता है एग्जिस्ट इतना नहीं करता जितना आप फील कर पाते हैं। सोलमेट कनेक्शन कुछ ना कुछ एक सोल से कनेक्टेड होता है बहुत। हम एक दूसरे को हम ना होते हुए भी हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके उसके उसकी फीलिंग्स को, उसके एहसासात को, उसकी खुशियों को, उसकी सैडनेस को। और इसको कहते हैं सोलमेट। ठीक है, और शायद मतलब कि प्रैक्टिकली आप लोग इतना टाइम नहीं साथ रहते जितना आप लोग एक दूसरे से दूर होते हुए भी एक दूसरे की आप लोग केयर करते हैं, एक दूसरे की फिक्र रहती है कहीं ना कहीं। एक जब हम फर्स्ट टाइम कनेक्ट होते हैं उस पर्सन के साथ, एक सडन बहुत मजबूत कनेक्शन फील होता है। वो हमारा सोलमेट होता है, मतलब कि हम उसको उसकी और हमारी सोल पहले इस लाइफ टाइम से पहले कहीं ना कहीं कनेक्टेड हुई हुई होती है। हम उससे पहले कहीं ना कहीं मिल चुके होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा कनेक्शन। लेकिन यहाँ पे सोलमेट और ट्विन में कर्मा भी कनेक्टेड होता है, जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस में भी कर्मा भी कनेक्टेड होता है। जैसे वो सोलमेट भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा आप लोग एक साथ रहने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक साथ ना रहना आसान हो रहा होता है, ना एक दूसरे को छोड़ना आसान हो रहा होता है, क्योंकि कुछ कर्मा बैलेंसिंग ज़रूरी होती है उन कनेक्शंस में। वो भी सोलमेट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिले हो, आपने कोई कर्मा वगैरह भी फेस करा हो। ठीक है, तो हर तरीके की कैटेगरीज होती है। लेट्स सी, जिसको भी लगता है ये इस पर्सन के साथ उनका सोलमेट कनेक्शन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस आपके और इस पर्सन के बीच इमोशनली कनेक्शन कैसा है। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर का इमोशनल कनेक्शन कैसा है, जिस सोलमेट आपके सोलमेट का कनेक्शन इमोशनली आपके साथ कैसा है। वर्थ वेटिंग फॉर। ठीक है, आप लोग के बीच कोई डिवाइन टाइमिंग चल रही है। वर्क इन योर लव लाइफ। आप बहुत टाइम से अपनी लव लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, बहुत एक वेटिंग टाइमिंग है। ठीक है, बहुत एक दूसरे का वेट। ठीक है, ऐसा जैसे मैं आपको कर्मा बता रही थी कि कर्मा बैलेंस होने के बाद आप लोग एक साथ आएंगे, डिवाइन टाइमिंग है आप लोग के इस कनेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। डिवाइन, आपको ऐसा लगता है आपने बहुत कुछ नेगेटिविटी फील कर ली है, आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि मतलब कि वर्थ वेटिंग फॉर, जैसे डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टिव है कनेक्शन। कितनी बार डिस्कनेक्ट हो जाए, कितनी आप लोगों के बीच प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आप लोग एक साथ आ जाते हैं। आप लोगों को फिर भी एक दूसरे की मिसिंग एनर्जी रहती है। दुनिया में आपके पास हर तरीके का पर्सन है, उस पर्सन के पास हर तरीके का इंसान है, लेकिन आप लोग एट दी एंड आके एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और मिस एक दूसरे को ही करते हैं। ठीक है, मतलब कि पूरी दुनिया का एक चक्कर काट के एक पॉइंट पर आप लोग एक दूसरे से ही मिलते हैं। एक दूसरे, आप दोनों ने, आपने भी इस पर्सन को छोड़ने की बहुत कोशिश करी होगी, इस पर्सन ने भी बहुत कोशिश की होगी, लेकिन आप लोग के बीच कोई कर्मा अनसॉल्व अनरिजॉल्व होगा। वो कर्मा बैलेंसिंग होने के बाद यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग है जब आप लोग कनेक्ट करेंगे एक साथ। यहाँ पे मुझे वेट नज़र आ रहा है, बहुत वेट करना पड़ा होगा इस कनेक्शन में। आपने बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करा है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिसने आपको भी हर्ट करा होगा कहीं ना कहीं, इस पर्सन को भी। लेकिन इस पर्सन के लिए भी आप उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना ये पर्सन आपके लिए। ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर। लेट्स सी, देखते हैं आपके सोलमेट की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, कितना कनेक्टेड है ये पर्सन आपसे। वेरी सून आप लोग के बीच कोई क्लैरिटी आई है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है। वेरी सून आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ चेंज होने वाला है, जो जिसमें बहुत आपको जो स्पिरिचुअल कनेक्शन भी लगता है, बहुत आप वहाँ कनेक्टेड भी फील करते हैं, सोल टू सोल कनेक्ट रखता है। आप पता है सोलमेट कनेक्शन क्या होता है, कभी भी इसमें रिवेंज नहीं होता, कभी भी इसके अंदर एक एक दूसरे के लिए चाहे कितना ही डिस्टेंस हो, चाहे कितनी ही नेगेटिविटी सामने वाले पर्सन ने कर दिया, आप चाहकर भी उस पर्सन के लिए नेगेटिविटी नहीं रख पाते, वो सोलमेट होता है। ठीक है, तो शायद इस पर्सन ने आपके साथ बहुत कुछ किया हो, लेकिन फिर भी आप इसके लिए लव और केयर ही फील करते आए हैं, अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते आए हैं। लेकिन वो बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं इस डिवाइन टाइमिंग का, अपने सोलमेट कनेक्शन में, इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में बहुत कर्मा भी रहा, उसको भी आपने फेस करा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है। ये पर्सन यहाँ पर क्लियरली डिसाइड,
व्हाट यू वांट। ये डिवाइन कह रहे हैं आपको क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा आपको इस कनेक्शन से क्या चाहिए। शायद बहुत कुछ हो चुका है, अब कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है शायद ये कनेक्शन अब बने या ना बने, ये शायद आप दोनों का मिलना हो या ना हो, लेकिन डिवाइन चाह रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग आ रही है वेरी सून, ठीक है? लेकिन आपको क्लियरली डिसाइड करना है व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए, सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, ठीक है? अब आपकी तरफ वो आएगा जो आप चाहेंगे, डिसाइड करें। क्या आप इस पर्सन को फॉरगिव करेंगे? क्या आपके दिल में अभी भी कोई ग्रजेस हैं? कोई रिवेंजफुल एनर्जी लेकर कोई सोलमेट और कोई स्पिरिचुअल कनेक्शंस में नहीं रह पाता, ठीक है? चाहे कितना ही गलत हो चुका हो, लेकिन यहाँ पर आप लोग रिवेंज रखकर या नेगेटिविटी रखकर, कोई ग्रजेस रखकर इन सोलमेट कनेक्शन को अपनी लाइफ में लेकर नहीं चल सकते, ठीक है? वेरी सून यहाँ पर कुछ चेंज होने वाला है, कोई क्लैरिटी, लेकिन डिवाइन चाह रहे हैं क्लियरली डिसाइड करें। जो जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो आपकी तरफ आ रही है। सोलमेट कनेक्शन में, इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, ठीक है? इस कनेक्शन ने आपको सेल्फ लव सिखाया है, इस पर्सन ने खुद से भी सेल्फ लव करना सीखा है, आपके पर्सन भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। अगर आप इस पर्सन के अल्टीमेटली एक काउंटर पार्ट हैं, आप इस पर्सन के सोलमेट हैं, आप इस पर्सन के फ्यूचर स्पाउस हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन और आप लोगों को बीच एक सेल्फ लव बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन का बाइस बनेगा, ठीक है? यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में रहें, या बहुत ज़्यादा अपनी प्रायोरिटीज़ पे काम करते रहे, या बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने आपको वो वैल्यू, वो वर्थ ना दी, लेकिन यहाँ पे लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने सेल्फ को पहले रखें, लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने अपने सेल्फ लव में आप इन्वॉल्व हों, अपने सेल्फ लव में आप कनेक्ट हों, अपने आप की वैल्यू को अंडरस्टैंड करें, अपनी वर्थ रखें, ठीक है? योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, आपको मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाएगी। इस कनेक्शन में आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपने सेल्फ लव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है? अगर आपने इस सिचुएशन को पार करना है, इस सोलमेट को पाना है जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ लव में ऑपरेट करना इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस कनेक्शन में यूनियन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? यूनियन में आने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है? डिवाइन कह रहे हैं वर्थ वेटिंग फॉर, आप जो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं वो वेरी सून करीब है, लेकिन आप क्लियरली डिसाइड करें आप इस पर्सन से क्या चाहते हैं और अपने सेल्फ लव में रहें, ठीक है? आपको मोर इम्पॉर्टेंट बनाएगा। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, आपको मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव करेगा, ठीक है? आपने इस पर्सन को कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपने अपने सोलमेट को कॉल किया था, आपने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किया था, ठीक है? आप बहुत टाइम से फ्री और सेल्फ, आप कहीं मेंटली या तो कोडिपेंडेंसी इशू है, या तो आप इस पर्सन को खोने से डरते हैं, कोई साइकिल है उसको ब्रेक करें, अपने सेल्फ को प्रायोरिटी दें। अगर ये पर्सन अपने सेल्फ को दे रहा है तो अपने सेल्फ को प्रायोरिटी दें, अगर अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो अपने सेल्फ की करें, नहीं भी कर रहा फिर भी करें, ठीक है? ये अगर अपने ऊपर वो वैल्यू, वो काम नहीं कर रहा, लेकिन आपको करना है। आपका, जब आप इस साइकिल को ब्रेक करेंगे, ठीक है, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल इन योर लाइफ, ठीक है? आप जो कंट्रोल कर रहे हैं ना, अपनी लाइफ को कंट्रोल मत करें, आप एक ही सर्कल में घूमते रहेंगे, ठीक है? अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे तो आप किसी और को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, किसी और की लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो एक ब्रेक थ्रू लेकर आए, ठीक है? कुछ आपको करना पड़ेगा। सेल्फ लव इंपॉर्टेंट है, आपको मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव में आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब तक कंप्लीटली आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई स्टेबल आपको ऑफर नहीं देगा, जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव में आप ऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है? रोमांटिक फीलिंग्स, इस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपको लेकर। योर फीलिंग्स आर रियल, इस पर्सन की फीलिंग्स भी रियल हैं, एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, ठीक है? ये पर्सन और एक्सप्लोर करना चाहता है आपके साथ फीलिंग्स को, रोमांटिक फीलिंग्स, मतलब कि ये पर्सन बहुत रोमांटिकली आपकी तरफ कनेक्टेड है और कनेक्टेड रहना चाहता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये कोई आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट कनेक्शन हो सकता है, जो आप इस पर्सन से फील करते हैं। आप दोनों के बीच पैशन भी है, ठीक है? यू हैव नो ईच अदर बिफोर, आप लोग इस लाइफ टाइम से पहले एक दूसरे को जानते थे। ये जब होता है जब हम एक दूसरे के साथ एक सडनली कनेक्ट होते हैं और फिर हमें ऐसा फील होता है कि हम इसको इंसान को जानते हैं, जैसे आई टू आई कॉन्टैक्ट बहुत इंटेंस होता है सोलमेट का, ठीक है? ट्विन फ्लेम का, सोलमेट का, लेकिन हम ये सोलमेट की रीडिंग कर रहे हैं। बहुत आई टू आई कॉन्टैक्ट, मतलब कि
लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, ठीक है। यहाँ पर या तो आप इस पर्सन को खोने के डर से आपने इस पर्सन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी, अपना रिपीटेड पैटर्न में रहे, आपको वो ब्रेक करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आना पड़ेगा, अपने आप को सेल्फ लव करना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। गिव मी वन कार्ड। यहाँ पर और क्या आना चाहता है आपके लिए, लेट्स सी देखते हैं। गिव मी वन कार्ड, आपके लिए और क्या आना चाहता है। रिट्रीट, यहाँ पर इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर डिस्कनेक्ट होने को कहा जा रहा है, रिट्रीट की एनर्जी है, आप लोग को एक दूसरे के साथ आना है और रिट्रीट करना है। मतलब कि जब आप लोग, आपका जो ये कनेक्शन जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपको जैसा फील होगा कि आप हर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं वर्ल्ड से, ठीक है। मतलब कि आपको एक जो है ना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर कुछ हुआ है आप लोग के बीच, यहाँ पर आप लोग की हीलिंग फैमिली इशू, कोई फैमिली की वजह से यहाँ पर कुछ चीज़ें पास्ट इस पर्सन के वूंड्स हो सकते हैं, चाइल्डहुड वूंड्स हो सकते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई फैमिली रिलेटेड कोई इस पर्सन की लाइफ का पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिकंसाइलेशन आ रही है, वेडिंग, आपकी इस पर्सन के साथ डेस्टाइन वेडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, ज़रा सा इस बात का ख्याल रखिएगा। ये आपका एक्सप्रेस योर लव, इस पर्सन ने लव एक्सप्रेस नहीं करा हुआ, जब ये पर्सन लव एक्सप्रेस करेगा आपको तो यहाँ पर एक रिकंसाइलेशन होगा। लेकिन इस पर्सन का कोई चाइल्डहुड वूंड है, कोई फैमिली इशूज है, कास्ट कल्चर रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, वेडिंग, यहाँ पर वेडिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री, आप लोग की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, बहुत मतलब कि मैग्नेटिक पुल नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर एक सेल्फ लव कर लेते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करते हैं, ये आपको रोमांटिकली और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। यहाँ पर ये चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, यहाँ पर इस कनेक्शन में वेडिंग कनेक्टेड है, ठीक है, वेडिंग इन्वॉल्वमेंट है, अट्रैक्शन, हनीमून। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ जब ये आपकी तरफ आएगा तो ये आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहेगा, आपके साथ डिस्कनेक्ट होना चाहेगा वर्ल्ड के साथ, ये आपसे एक्सप्रेस करना चाहेगा अपना लव, ठीक है। अपने आपको इसने कभी अगर अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपके साथ मतलब कि अपना रोमांटिक जेस्चर नहीं दिखाया, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, अपने इमोशंस को लेकर आपके साथ बात नहीं करी, तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज थे। इस पर्सन को खौफ था कि आप, या इस पर्सन को एक डर था आप इसका ट्रस्ट ब्रेक कर देंगे, आप इसका ट्रस्ट तोड़ देंगे, ठीक है। अनरिक्वाइटेड लव रहा है, दिस कुड बी द वन, ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न बैक कर रहा है क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है दिस कुड बी द वन, आप इसकी लाइफ के एक ऐसे पर्सन है कि आपके जैसा इस पर्सन को फिर दोबारा कोई और नहीं मिलने वाला, ठीक है। एक वो वाली एनर्जी है। वेट, सोलमेट कनेक्शन है, ये पर्सन आपके साथ सोल टू सोल बाउंड है, सोलमेट यहाँ पर लव है, सब कुछ यहाँ पर मतलब कि परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। देखते हैं ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है। ये जो पर्सन आपके सोलमेट हैं, जो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये पर्सन आपके साथ मुझे नो कांटेक्ट में नजर आ रहा है। यहाँ पे एक रिकंसाइलेशन की एनर्जी, ये पर्सन कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है, बताना चाहता है, रिकंसाइलेशन करना चाहता है। इसकी लाइफ में फैमिली इशूज हैं, वेडिंग करने के लिए इसको फैमिली इशूज को हील करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन ये पर्सन चाहेगा कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करें, या आपके ऊपर ट्रस्ट करें जब आप लोग की केमिस्ट्री बनेगी। आप दोनों की अपनी अपनी जगह कोई ट्रस्ट इशूज रह सकते हैं, आपको इस पर्सन के साथ रहकर बने हो और इस पर्सन को आपसे पहले जब आपके साथ कनेक्ट हो रहा हो तभी ट्रस्ट इश्यूज हो, तभी इतना एक वर्थ वेटिंग फॉर, बहुत से यहाँ पे कर्मा चला है, आपने बहुत ज्यादा इस पर्सन को चेस किया, अपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर, सेल्फ लव को छोड़कर, अपने आप को पीछे रखकर आपने इस पर्सन को प्रायोरिटी दी है। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में उन चीजों को प्रायोरिटी दी है जो एक सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीजें थी, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कोई भी मतलब कि ट्रस्ट के काबिल नहीं है, कोई हद से ज्यादा आपको अपना टाइम दे रहा था, क्यों दे रहा है, इसके अंदर डाउट्स हैं, ठीक है। उस उन डाउट्स जो क्लियर होते होते जो कर्मा क्रिएट हुआ उसमें आपने बहुत ज्यादा पेन देखा है, ठीक है, उसमें आपने बहुत ज्यादा तकलीफ देखी है, क्योंकि आपको एक लेसन लर्न करना था, आपको अपने आप को वैल्यू देनी है। आप जो आप अपनी लाइफ में इतना आप जो मतलब कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, सामने वाला नहीं करेगा। जिस मतलब कि जिस हद तक आप सामने वाले को अपने आप को हर्ट करने का मौका देंगे, वो इंसान आपको उस हद तक हर्ट करेगा, ठीक है, उसके अलावा नहीं कर सकता। लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। इस वक्त ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है। लेकिन इस कनेक्शन में वेडिंग कनेक्टेड है, आप लोग के कास्ट कल्चर रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, मिलना बहुत कम हो यहाँ पर। ये एक पर्सन कुछ एक्सप्रेस करेगा तो यहाँ पर रिकंसाइलेशन होगा, ठीक है। अब ऐसा वाला टाइम आ चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है। रोमांटिक फीलिंग्स हैं इसके अंदर, ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ कर्मा कनेक्टेड था, ठीक है, जो रिजॉल्व हुआ है, जो आप लोगों ने क्लियर करा है यहाँ पर। इस पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है। ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको इस चीज में आना है, आप
पहले अकेले होने से डरते थे, ठीक है? आपको लगता था फ्यूचर क्या होगा? आप एक कोडिपेंडेंसी, आप अपना सहारा चाहते थे। लेकिन इस पर्स ये कनेक्शन जब से आया, आपको समझ में आ गया है कि मतलब कि आपको अपनी लाइफ में अकेले ही सर्वाइव करना पड़ता है, अकेली ही जंग है हर इंसान की, ठीक है? आप थोड़ा-सा हर किसी से डिफेंसिव हुए हुए हैं, थोड़ा-सा सेल्फ फोकस हुए हुए हैं, अपने ये पर्सन आपको लेकर फ़ील कर रहा है, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी अपनी मतलब कि फाइनेंसेस को अपने बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं और थोड़े-से डिफेंसिव लग रहे हैं आप इस पर्सन से, ठीक है? आप अपनी लाइफ में हर चीज़ के मतलब कि एक डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप अपने लिए, ठीक है? बिल्कुल, आप एक साइकिल से फ्री हुए हैं, खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ़ में खामोश हैं, साइलेंट हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ एक्शंस नहीं ले रहे, लेकिन अपनी लाइफ़ को ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं, अपने बैलेंस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली बैलेंस करना चाह रहे हैं। आप किसी चीज़ से अभी-अभी रिसेंट टाइम पे फ्री हुए हैं, ठीक है? आप किसी सर्कल से बाहर निकले हैं, यहाँ पे जो डिवाइन टाइमिंग आ रही है ना, आप इस डिवाइन टाइमिंग के करीब आ चुके हैं, ठीक है? लेकिन आपको अपनी सेल्फ पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे और अपने आप को फर्स्ट रखना है, ठीक है? लव योरसेल्फ फर्स्ट। हुँ। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं रहना चाह रहे अब, ठीक है? ये पर्सन आपकी तरफ देख रहा है, कहीं न कहीं आपको स्टॉक कर रहा है, इसकी नज़रें आपके ऊपर बनी हुई है, लेकिन अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहा। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ईगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है? ये अपनी तरफ से शो नहीं करता कि आपको चाहता है, या अपनी तरफ से कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करना चाहता, ठीक है? आपकी लाइफ में कोई, मुझे ऐसा लगता है, कोई वैसे भी इंटरेस्ट ले रहा है आपकी लाइफ में, जैसे जो है ना रोमांटिकली डोर्स ओपन हो रहे हैं, लोग आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर आपके साथ बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे, ठीक है? कर ही नहीं रहे, बिल्कुल। ये पर्सन आपको बैलेंस होता हुआ देख रहा है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेंस, बैलेंस, स्पिरिचुअली बैलेंस हो रहे हैं। आपको कोई फ्यूचर की फ़िक्र नहीं हो रही, कोई फ्यूचर का डर नहीं हो रहा कि ये पर्सन नहीं मिला तो क्या करेंगे, ये पर्सन नहीं आया तो क्या करेंगे, ठीक है? ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़रों से देख रहा है, जैसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट में आप ऑपरेट कर रहे हैं ना, और रोमांटिकली मोर अट्रैक्टिव बना रहा है आपको। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट में आना, आपका सेल्फ लव में आना, आपको अपनी ग्रोथ पे देखना, आपके अपने आप को प्रायोरिटी देना, आप इस पर्सन के पीछे एक चेज नहीं कर रहे, ठीक है? ये पर्सन आपको एक डिफरेंट लाइट में देख रहा है, डिफरेंट पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है, ठीक है? आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल देखता है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पर्सन की तरह, बैलेंस पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है, ठीक है? इस पर्सन के माइंड में चल रही है कोई स्टेबिलिटी, ठीक है? ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ कोई स्टेबिलिटी देखना चाहता है, इन फ्यूचर ही देखना चाहता है, कोई स्टेबल कमिटमेंट, ठीक है? मतलब कि इसके माइंड में चल रहा है कोई न्यू बिगिनिंग आपके साथ, सन की एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन खामोश है, साइलेंट है, ठीक है? मैं आपको ये बता दूँ, साइलेंट है, इसके माइंड में चल रही है आपके साथ न्यू बिगिनिंग, इसकी फीलिंग्स है आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना, लेकिन कन्फ्यूज़ है और साइलेंट, इसको थोड़ा-सा टाइम चाहिए इन सब चीज़ों से निकलने में, मतलब कि एक्शन नहीं ले रहा, स्पार्क आ रहा है, अट्रैक्शन पैदा हो रही है, कनेक्शन फील कर पा रहा है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करता देख एक अट्रैक्टिव एनर्जी बन रही है आपकी, आपको रोमांटिक पार्टनर की रिकॉग्नाइज कर रहा है, आप रोमांटिकली कितने अच्छे लगेंगे इसके साथ, क्योंकि ये खुद एक सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करने वाला इंसान है, क्योंकि इसको पता है हमारा एक सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करना कितना ज़रूरी है इस दुनिया के लिए, ठीक है? वो और ज़्यादा इसकी नज़र में उसकी वर्थ और वैल्यू बढ़ जाती है। जो चेजिंग एनर्जी होती है, जो बहुत ज़्यादा गिर कर चल रहे होते हैं लोग, जो बहुत ज़्यादा दब रहे होते हैं, वो आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन ये उन लोगों को पसंद करते हैं जो अपनी रिस्पेक्ट में काम कर रहे होते हैं, जो अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं, जो इंडिविजुअली ग्रो हो रहे होते हैं, जिनको जिनको सपोर्ट करने के लिए इसको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ ग्रोथ की तरफ जाता हुआ देख रहा है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस देख रहा है, ये आपके साथ कुछ बैलेंस मैनिफेस्ट भी कर रहा है, एक्शन ज़रूर नहीं ले रहा, लेकिन करना चाह रहा है कोई मैसेज, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, आपके अंदर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, किसी भी सिचुएशन एंड होने का, अब आप बहुत ज़्यादा फ्री हो चुके हैं, आपको ऐसा लगता है हर इंसान अपनी जंग अलग इंडिविजुअली ही जीने के लिए आया है, अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, ये बात आपने देर से समझी लेकिन समझ ली, ठीक है? आप और रोमांटिकली इसके लिए अट्रैक्टिव बनते जा रहे हैं, ठीक है? रोमांटिक फीलिंग्स इसके अंदर डेवलप होती जा रही हैं, ये पर्सन आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन फील करता ही है, उसके अंदर और इजाफा हो गया उन फीलिंग्स में, जो ये खाली एक अंदर ही अंदर जो इसके चल रही थी, कि आपके साथ इसका क्या कनेक्शन है। अब इन सवालों के जवाबों को ये पर्सन ढूंढ रहा है, ठीक है? ये क्यों आपकी तरफ इतना इतना कनेक्टेड फील कर रहा है, यहाँ पर क्या है इस कनेक्शन में, और क्या है जो इसको आपकी तरफ इतना मतलब कि इतना सोचने पे मजबूर कर रहा है, ये इस तरीके के थॉट्स को लेकर चल रहा है इस वक्त, ठीक है? ये पर्सन। हम्म
आपके पर्सन जो आपके जो सोलमेट हैं, ये पर्सन इतना साइलेंट होके क्यों, ये पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ये क्यों आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, ये पर्सन आपको लेकर और क्या सोच रहा है, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन आपको लेकर और क्या सोच रहे हैं। हर्मिट पोजीशन में ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट है, यहीं से कंटिन्यू हुई है हमारी स्टोरी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, हर्मिट पोजीशन में है, ठीक है। ये साइलेंट हुआ हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, सोल सर्चिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन कनेक्टेड है। एक मेच्योर पर्सन हो सकता है, एक मेच्योर एज का इंसान हो सकता है, लेकिन बहुत डीप डाउन सोच रहा है, ठीक है, मतलब कि अपनी सोल से कनेक्टेड है इस वक्त, एक सोल सर्चिंग पे है ये पर्सन, ठीक है। ये सोच रहा है चीज़ों को, किसका आपके साथ ऐसा क्या कनेक्शन है, ठीक है। ये आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता, और बल्कि अब दिन बर दिन आपसे ज़्यादा पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहा है आपके लिए। पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर और क्या सोच रहा है, लेट्स सी। 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ ये आपको कोई स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है, मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, यहाँ पे वेडिंग कनेक्टेड है। ये पर्सन आपका डेस्टाइन पार्टनर, एक फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। इस पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको डिवाइन से जैसे इस ये जो ना क्रेव कर रहा है आपको, ठीक है, ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, ये ऑब्सेस्ड कर रहा है, पोजेसिव हो रहा है, ये आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से वापस रिटर्न बैक ये पर्सन आपको चाहता है, ठीक है। ये पर्सन एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, बिल्कुल ये साइलेंटली मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको लेट गो करना नहीं चाह रहा, ये आपको आपकी तरफ आना चाह रहा है, ठीक है। भाई ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, एक कनेक्शन को दोबारा क्रिएट करना चाहता है। टावर, सडनली कोई मैसेज और टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है इस पर्सन का यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लेफ्ट में है, ठीक है। अजान भी हो रही है, मैं इस रीडिंग को वाइंड अप करती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि विजडम से सोच रहा है इस कनेक्शन के लिए। मैसेज और टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, थोड़ा सा इस पर्सन को टाइम चाहिए, और अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, ठीक है। अजान हो रही है, इस रीडिंग को मैं यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। थैंक यू।